Good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको 10वीं कक्षा की हिंदी का कहानी भाग की दूसरी कहानी अशिक्षित का हृदय का पहला भाग पढ़ाया था, जिसमें एक किसान मनोहर सिंह, जो कि फौजी था, रिटायर्ड होने के बाद अब अपने गांव में रहता है। खेती करने के लिए वह ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि खेती के लिए किराए पर लेता है और बदले में वह अपना नीम का पेड़, जो उसके घर के बाहर लगा हुआ है, गिरवी रख देता है। पैसे ना पहुंचने पर ठाकुर शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाना चाहते हैं, जिसके लिए वह मनोहर सिंह को कुछ 1 सप्ताह की मोहलत देते हैं ताकि वह पैसे लौटा सके। अगर वह पैसे नहीं लौटा पाता तो ठाकुर शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवा लेंगे। लेकिन मनोहर सिंह का उस पेड़ के प्रति बहुत लगाव है, क्योंकि वह पेड़ उसके पिताजी द्वारा लगाया गया है। उसकी बहुत सी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये हमने कहानी के पहले भाग में पढ़ा था। आज हम कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वह चारपाई पर उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुँह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव यानी कि बिना मतलब के मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वह दृश्य आ जाता है जब मेरे पिताजी तुझे सींचा करते थे। तो उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भरकर लाया करता था। ये सारी बातें जो है मनोहर सिंह उस पेड़ के साथ कर रहा है। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुँचेगा, तब तब मेरी याद आवेगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति यानी कि उनकी प्रसिद्धि का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं अपने मित्रों सहित तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट, इसमें दुष्ट ठाकुर शिवपाल सिंह को कहा गया है, काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर को, वृद्ध बूढ़े व्यक्ति को बोला जाता है, को बड़बड़ाता देख उसने पूछा, चाचा किससे बात करते हो, यहाँ तो कोई है भी नहीं। बूढ़े ने चौंक कर लड़के की ओर देखा, चौंकना यानी कि हैरान होकर लड़के की ओर देखा और कहा, क्या कहूँ बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूँ। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपये चाहिए। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि पर साल यानी कि इस साल खेतों में एक भी दाना नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वह कहते हैं लगान के रुपये दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बापू के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है। जो समय आज ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। बेटा, मैं सारी उम्र मैंने फ़ौज में बिताई है। बड़ी बड़ी लड़ाई और मैदान देखे हैं। ये बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी क्या मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह नोच लेता। मैंने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी।
बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो हैं मनोहर सिंह तेजा सिंह के साथ कह रहा है। वो ठाकुर शिवपाल सिंह के बारे में और उनके साथ रहने वाले आदमियों के बारे में बोल रहा है। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या? बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। दुम मतलब उनके चमचे, उनके साथ रहने वाले लोग। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं। पर बेटा, समय कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी, वे वीर और ठाकुर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपये दो, नहीं पेड़ कटवा लेंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूँ, जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखाई पड़ेंगे। और बेटा, 100 बात की एक बात तो ये है कि मुझे अब मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। चल चलाव जाने की मृत्यु करीब लग रही है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौट आया हूँ। समझूंगा ये भी एक लड़ाई है। अब इस लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक भी डाल कोई काटने नहीं पावेगा। उनका रुपया गले बराबर है, यानी कि देने पर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं तो क्या किया जाए। पर यह नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं बैठे टुकुर टुकुर देखा करूं। टुकुर टुकुर यानी कि लगातार एक टक देखते रहना। तेजा बोला, चाचा जाने भी दो। इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने इस भाग के कुछ क्वेश्चंस भी आपको साथ में करवाए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में मनोहर सिंह बचपन में पेड़ के लिए क्या करता था? दूसरा, मनोहर सिंह के पिता के देहांत को कितना समय हो गया है? तेजा सिंह की उम्र कितनी थी? आगे अगला प्रश्न जो है वो एक पंक्ति है। आपने ये बताना है कि ये शब्द किसने और किसको किस समय कहे। मुंह नोच लेता, मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। ये शब्द कहानी में किसने किससे कहे? अगला प्रश्न है, तेजा सिंह कौन था? और अंतिम प्रश्न, तेजा सिंह मनोहर सिंह को क्या कहकर बुलाया करता था या क्या कहता था? अगला है, रिक्त स्थान भरें। चाचा डैश दिए बिना तो ये पेड़ बच नहीं सकता। दूसरा है, जब डैश लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, आपने ये कहानी का भाग जो है वो ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये ब्लैंक्स मिलेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, शब्दों के अर्थ है। ये शब्द वही हैं जिसके अर्थ मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं। पहला है टुकुर टुकुर, दूसरा वृद्ध, तीसरा नित्य और चौथा देहांत। अंत में कोई 10 आपने इस पार्ट में से कोई 10 मुश्किल शब्द जो है आपने लिखने हैं। आगे हम देखेंगे अगली ऑडियो में कि क्या मनोहर सिंह उस पेड़ को ना काटने पर के लिए लोगों से या ठाकुर शिवपाल सिंह से लड़ जाएगा। क्या वो अपना जो है कर्जा है वो ठाकुर को वापस दे सकेगा, या तेजा सिंह उसके लिए क्या करेगा। धन्यवाद।